लास्ट वीडियो में हमने जो है लग्न करेक्शन के बारे में बात किया पार्ट 1 में। अब ये वीडियो जो है लग्न करेक्शन का पार्ट 2 है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में एक ओवरव्यू देखा था, डिफ़ॉल्ट लग्न के बारे में हमने देखा था। मेष लग्न को ही रखकर हम लग्न करेक्शन कैसे करना है वो चीज़ देख रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या कोशिश है, आप लोगों को जो है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, वो मेरी कोशिश है। जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो समझ में आ जाएगी, और उनको वो क्या कैलकुलेशन करनी है जो लग्न एक्यूरेसी पता करने के लिए, लग्न एक्यूरेट करने के लिए क्या करना है, उसमें जो इस वीडियो से जो है वो ये सीख जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है एक चार्ट मैंने दिखाया था आपको। वो चार्ट मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये चार्ट है। इन केस अगर आप ये दूसरे पार्ट से देखना शुरू कर रहे हैं तो ये पार्ट मैंने पिछली ऑडियो में दिखाया था। ठीक है, तो इसमें हमने मेष को ही लग्न मान लिया। ठीक है, हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहे हैं, अपनी बेटी, उनकी बेटी का जो है हॉरोस्कोप लेकर आ रहे हैं और अपने पास दे रहे हैं। ठीक है, प्रिडिक्शंस पूछने के लिए। जैसे हमने हॉरोस्कोप लिया तो हमने क्या देखा, मेष लग्न है। ठीक है, और इनका जो नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी नक्षत्र का जो पद है वो पहला पद है। तो अश्विनी नक्षत्र पहला पद या तीसरा पद, किसी भी नक्षत्र का पहला पद और तीसरा पद ये इंडिकेट करेगा मेल को। किसी भी नक्षत्र का दूसरा पद या चौथा पद ये इंडिकेट करेगा फीमेल को। अब हमें इस हॉरोस्कोप से ये पता चल गया कि ये हॉरोस्कोप, ये कुंडली जो है करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। तो अब हम इसे ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? 4 मिनट 12 मिनट आगे पीछे रीसेट करके टाइम को हम ये पता करेंगे। चलिए रीसेट करने के बाद हम कैसे पता करेंगे वो भी देखते हैं। तो 4 मिनट से 12 मिनट का हम जो है टाइम आगे पीछे रीसेट करेंगे। देखिए, कुछ ही फैक्टर, कुछ सेकंड्स में भी जो है लग्न चेंज हो जाता है। ठीक है, अब लग्न जो है इनका मेष लग्न मान लेते हैं। ठीक है, अब अश्विनी हमने टाइम सेट किया, अश्विनी दूसरा पद पे हम रख कर देख रहे हैं। तो इनकी फैमिली में जो कनेक्टिविटी होगी, जो स्टार्स होंगे वो कौन से होंगे? अश्विनी दूसरा पद या चौथा पद है। ठीक है, तो दूसरा पद लड़की की कुंडली करने के लिए, इस कुंडली को फीमेल की कुंडली करने के लिए हमें टाइम रीसेट करके या तो दूसरे पद पे लाना है या फिर चौथे पद पे। और अब इनकी कनेक्टिविटी जो होगी, कौन से स्टार्स की कनेक्टिविटी होगी? अश्विनी, अनुराधा, आश्लेषा और पूर्व भाद्रपदा। ठीक है, ये 4 नक्षत्र इनकी फैमिली में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, देखिए, या तो पापा की फैमिली रख लीजिए या फिर मम्मी की फैमिली, तो ये नक्षत्र एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अब हमें कैसे जो है चेक करना है? अपने भाई बहनों के भी ये नक्षत्र होंगे, इन 4 नक्षत्र में से आएंगे उन्हें भी। कैसे हम चेक करेंगे? हमें 3 डायमेंशन चेक करना है, राशि नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, और जो है लग्न का जो लॉर्ड है वो वाला नक्षत्र। तो ये तीनों आप चेक करेंगे, ये 4 नक्षत्र कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। ठीक है, इन 3 में से ही चेक करना है आपको, और कुछ नहीं चेक करना है। तो ये सब कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनका जो है हम मेष लग्न और अश्विनी नक्षत्र दूसरा पद या चौथा पद मान लेंगे। ठीक है, अब ये एक लड़की की कुंडली हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो है ये स्टार नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन्होंने चेक कर लिया, आपने चेक कर लिया एज एस्ट्रोलॉजर, ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे? टाइम रीसेट करके रेवती चौथे पद को चेक करेंगे। ठीक है, अगर रेवती चौथे पद में हम इस चार्ट को रीसेट करते हैं तो इनका जो इनकी फैमिली में कौन से स्टार्स एग्जिस्ट करेंगे? रेवती, कृत्तिका, मूल, पूर्व फाल्गुनी,
ठीक है, ये सारे जो हैं इनकी मम्मी की फैमिली या फिर इनके पापा की फैमिली में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और या इनके भाई बहनों के भी ये नक्षत्र आ रहे होंगे। अब ये नक्षत्र कैसे चेक करना है, जस्ट अभी चर्चा की थी हमने। ठीक है, आपका राशि नक्षत्र, लग्न नक्षत्र और लग्न का जो लॉर्ड है वो नक्षत्र, वो आपको चेक करना है। यही नक्षत्र आ रहे होंगे। ये जो है फर्स्ट स्टेप है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए और लग्न का एक्यूरेसी पता करने के लिए। ठीक है, तो अब एक और जो है कनेक्टिविटी देख लेते हैं, एक स्टेप और देख लेते हैं। मान लीजिए इनके लिए रिश्ता जो है आया हुआ है। रिश्ता किस किस भाव से रिलेटेड आएगा? शादी का भाव कौन सा होता है? 7वां भाव। अगर ये रियली में मेष लग्न के हैं तो इनको जो है 7वां भाव क्या पड़ेगा? तुला। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट है तो तुला है। अगर ये अगर ऋषभ लग्न के हैं तब तो इनका जो है चेंज हो जाएगा ना, तुला नहीं आएगा ना फिर तो। ऋषभ ऋषभ होगा तो इनका तुला नहीं आएगा, वृश्चिक आ जाएगा। ठीक है, अब मीन मीन को अगर आप रख के देखेंगे, अगर इनका अगर मीन लग्न है तो फिर 7वां भाव क्या पड़ेगा? कन्या। ठीक है, तो वो कन्या जो है अभी मीन जो है किसका मूल त्रिकोण हाउस है? मूल त्रिकोण के बारे में भी हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, उससे रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड की है। ठीक है, ये केतु का मूल त्रिकोण हाउस हो जाएगा। जो मीन मीन हाउस है ये केतु का मूल त्रिकोण हाउस है और सूर्य का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री इंडिकेट करने वाला भाव है वो। अगर हम किसी प्लैनेट की डीएनए कर्मा रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, प्लस एंड नेगेटिव दोनों। तो प्लस एंड नेगेटिव दोनों का मतलब सूर्य का हमने डीएनए कर्म रजिस्ट्री बता दिया मीन भाव को, मीन वाले भाव को। तो मीन का जो भाव है उसमें सूर्य का 200% पावर है, यानी कि 2 सूर्य के बराबर पावर है उस हाउस के अंदर। तो ऐसे ही हमने जो जो मूल त्रिकोण हाउस आ रहे हैं उन और जिस प्लैनेट का जो मूल त्रिकोण हाउस पड़ रहा है उस प्लैनेट का उस मूल त्रिकोण हाउस में 200% पावर होता है। ठीक है, ये आपको देख कर चलना है, ये आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, अब इनका अगर मान लीजिए सूर्य का मीन मीन लग्न है इनका। ठीक है, तो सूर्य का कर्म आ गया इनको। ठीक है, और इनके जो फैमिली में है अश्विनी आश्लेषा अनुराधा पूर्व भाद्रपदा, इस नक्षत्र से रिलेटेड लोग ज़रूर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब मीन लग्न जो है सूर्य का डीएनए कर्म रजिस्ट्री बता दिया। ठीक है, और वो केतु का मूल त्रिकोण हाउस है। अब उसका 7वां भाव 180 डिग्री कौन सा हाउस पड़ेगा? कन्या। अब आप कन्या देखेंगे, कन्या राहु का मूल त्रिकोण हाउस है। ठीक है, आ गए ना ऑपोजिट ऑपोजिट। तो इनका जो है वो कन्या से रिलेटेड जो कन्या में कौन से स्टार्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस स्टार से रिलेटेड, जैसे हस्त एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हस्त क्या है? गुरु का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री लिए हुए। तो गुरु का कर्मा रजिस्ट्री जो है उस हस्त नक्षत्र को है और गुरु का अन्य स्टार्स पे भी कर्मा रजिस्ट्री है। तो उससे रिलेटेड जो है इनकी कनेक्टिविटी होगी मीन लग्न वालों का। उस मीन लग्न वालों का नक्षत्र आपको देखना कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, उस नक्षत्र से 180 डिग्री आप कैलकुलेट करते हुए आएंगे। तो जो 180 पे डिग्री पे नक्षत्र पड़ेगा तो उससे रिलेटेड अलायंस ही इनके लिए आएंगे मोस्टली। ठीक है, बाकी वो अलग बात है, ये उन्हें ओके करते हैं नहीं करते हैं, मगर नेचर उस फील्ड से रिलेटेड लोग ही जो है ऑफर करेगा इनके लिए। ठीक है, तो एक बात मानिए, अगर ये मीन लग्न के ही नहीं है, मेष लग्न के हैं,
तो फिर कन्या लग्न लग्न का और इनका जो है भाव ही चेंज हो गया ना, छठा भाव पड़ गया ना इनके लिए। ये मेष लग्न के हैं तो इनका सातवां भाव तुला आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम जो है इनका डीएनए कर्मा रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग लग्न को करेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो इनका जो मेष लग्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मेष लग्न के अकॉर्डिंग पांचवा भाव इनका सिंह हाउस आएगा, छठा कन्या हाउस, ये मेष लग्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो डिफ़ॉल्ट घर है इनके लिए। अगर यही मीन लग्न के हैं ये, तो पूरा जो एल्गोरिदम है पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लग्न करेक्शन करना कितना कंपलसरी है, कितना मैंडेटरी है, अब आपको पता लग गया होगा। और हमें लग्न क्यों करेक्शन कराना है, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। तो इसका जो है हम इसके बारे में, लग्न करेक्शन के बारे में और चर्चा करेंगे। और जो है मैरिज से रिलेटेड जो मैरिज कंपैटिबिलिटी, और अभी 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 हमने ये चर्चा की थी, इनके लग्न से 188 डिग्री 180 डिग्री पे जो स्टार पड़ रहा है, उस स्टार का बाकी स्टार के साथ डीएनए कर्मा रजिस्ट्री, जिस प्लैनेट का डीएनए कर्मा रजिस्ट्री आ रहा है उसी फील्ड से रिलेटेड इनके लिए अलायंस आएगा। ये तो 1 और 7 का कनेक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये लग्न करेक्शन करने का हमें क्या फ़ायदा है, एग्जैक्ट पढ़ाई क्या करनी है हमें, वो हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कौन सा जॉब, कौन सी फील्ड की जॉब हमें चुननी चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए, ये सारी चीज़ जो है उसके बाद, लग्न करेक्शन के बाद आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। फिर जो है आप अपना कुंडली दिखाते हैं, और जब वो उपाय आपको बताएंगे तब वो काम भी करेगा। आपका लग्न ही ठीक नहीं है, ठीक है, लग्न में मिस्टेक है, आपने जाके एस्ट्रोलॉजर को अपना कुंडली दिखाया, उन्होंने उपाय बताया और वो उपाय काम नहीं किया। आप कितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, आपका लग्न ठीक नहीं है तो वो कुछ भी उपाय बता दें आपके लिए काम ही नहीं करेगा। वो कितने भी एक्सपर्ट लेवल के एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, काम नहीं करेगा वो उपाय, ठीक है। तो लग्न करेक्शन से मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में और चर्चा करने की, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस जो हैं पढ़ाई की फील्ड कैसे चुननी है, क्या चुननी है, ठीक है, वो मैं लग्न वालों के अकॉर्डिंग बता दूंगा। और लग्न देखिए, मैं जो है लग्न के बारे में मैंने इतनी सारी वीडियोस जो डाली लग्न के बारे में, लग्न की कनेक्टिविटी कर्क भाव से, सिंह भाव से, कन्या भाव से, मैंने कुछ कनेक्टिविटी बताई और कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। अगर आपके लिए वो मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका वो लग्न नहीं है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। आप अपना लग्न ठीक करने की कोशिश कीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, जो एक्सपर्ट हैं वहाँ पर जाके अपना लग्न ठीक कराइए, ठीक है। तो ये अब डीएनए में अपने पास ये सारा पैटर्न है लग्न ठीक करने का, किस वे में हम लग्न ठीक करते हैं। उसके बाद जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो वो 200% काम करता है, ठीक है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न करेक्शन करने का जो है एग्जैक्ट अभी तक कोई फॉर्मूला, कोई पैटर्न कुछ है नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। डीएनए में हमारे पास है कैसे लग्न ठीक करना है, करेक्शन करना है। तो आगे की अपनी वीडियोस किस चीज़ पे होगी, मैरिज जो मैचिंग है, हमें कैसे वर ढूंढना है, कैसा वर ढूंढना है वो, और उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे चेक करना है, ये इससे रिलेटेड वीडियो आपको जो है पढ़ाई क्या आपको लेना चाहिए। तो मोस्टली देखिए मेन चीज़ हम देख लेंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एमबीबीएस डॉक्टर से रिलेटेड, आईपीएस ऑफिसर, सरकारी नौकरी, इन टाइप का जो है हम कनेक्शन देखेंगे आने वाली वीडियोस में। सो और भी जो आपने क्वेरीज़ मुझे भेजी हैं, मैं आपकी क्वेरीज़ को ही रखकर अपने लिए मैं टॉपिक बना रहा हूँ, और उन टॉपिक के बेस पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको एक जो है जो जानकारी है वो हाइजीनिक हो,
ठीक है। वो नॉलेज जो आप लेंगे तो वो आपके आपके लिए भी फ़ायदा करें और सोसाइटी के लिए भी फ़ायदा करें। ठीक है। थैंक यू।